भरत जी कह रहे हैं आप मारोगे किसे, शरीर को या फिर आत्मा को? इसी को बोलते हैं आत्मज्ञान, आत्मबोध। देखिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक शरीर होता है, एक आत्मा होती है। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग पार्ट हैं, है ना, बिल्कुल अलग हैं, परंतु होते हुए भी अलग, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। जैसे मोबाइल अलग होता है और सिम कार्ड बिल्कुल अलग होता है, पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अकेली सिम भी किसी काम की नहीं और अकेला मोबाइल भी किसी काम का नहीं। शरीर हमारा मोबाइल सेट की तरह है और आत्मा हमारी सिम कार्ड की तरह है। आत्मा सिम की तरह, शरीर मोबाइल सेट की तरह। शरीर 5 चीजों से मिलकर बनता है हम सबका, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बनता है मेरी माँ? 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अच्छा, जब हम मरते हैं तो लोग हमारा शरीर उठाकर शमशान ले जाते हैं। अच्छा, मरे हुए शरीर में क्या है और क्या नहीं है आपको बताना है। क्या है और क्या नहीं है? शरीर तो तब भी है जब हम मर गए, पर आत्मा तब नहीं है जब हम मरने वाले व्यक्ति के भीतर से क्या निकल जाती है? आत्मा। और आत्मा हमारे शरीर में किस रूप में विद्यमान है? बताओ, हमारे शरीर में आत्मा किस रूप में विद्यमान है? कौन बताएगा? हाँ, किस रूप में है? आत्मा को आप कैसे महसूस करते हैं? हाँ, बोला था बड़ा कठिन है, पर मैं आपको समझाऊंगा। हमारे शरीर में ये प्रश्न आप किसी से पूछिएगा, 1 लाख लोगों से पूछिएगा, शायद एक ही इसका उत्तर देगा। सबके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। हमारे शरीर में आत्मा किस रूप में विद्यमान है? आत्मा का स्वरूप क्या है? हाँ? अरे भाई, परमात्मा तो है आत्मा का स्वरूप, पर वह परमात्मा, वह आत्मा शरीर में किस रूप में है? कहां काम है? ऑक्सीजन, प्राण वायु, और हम ले रहे हैं सांस। जब आदमी मरता है तो श्वास ही तो रुकती है। आदमी मरता है, क्या रुकती है? श्वास रुक जाती है। मरे हुए व्यक्ति का रक्त भी जल्दी से, मरने वाले व्यक्ति का रक्त धीरे धीरे पानी बनने लग जाता है, उसकी लालिमा खत्म हो जाती है। क्यों होता है? अरे हमारा पूरा शरीर ऑक्सीजन से चल रहा है। हमारे शरीर के जिस अंग में ऑक्सीजन पहुंच रही है वो अंग स्वस्थ है। जिस अंग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, देखिए, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो रक्त का संचार रुक जाएगा। लकवा, पैरालिसिस, क्या प्रॉब्लम क्या है? ऑक्सीजन रुकती है, फिर रक्त का संचार रुकता है। रक्त का संचार रुका तो वो अंग काम करना बंद, पैरालिसिस हो गया। अटैक क्या है? अटैक भी तो यही है। ऑक्सीजन हृदय तक नहीं पहुंच रही है। हमारा जो दिल पंपिंग करता है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने से वो अपना काम करना बंद कर दिया। 1 सेकंड के लिए भी वो काम करना बंद कर देता है तो आदमी धड़ाम से गिर जाता है। बड़ी गहराई पर जाने से पता चलेगा कि हमारी शरीर में आत्मा किस रूप में उपस्थित है? श्वास के रूप में, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं हम, प्राणवायु कहते हैं हम। और एक बात बताएं, आप गहरी श्वास रोज लिया करो,
भर के क्या होगा, शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। भस्त्रिका नाम का प्राणायाम जो व्यक्ति नित्य करता है उसे कभी भी लकवे की, पैरालिसिस की शिकायत नहीं होती। इसलिए खासकर बूढ़े लोगों को भस्त्रिका जरूर करना चाहिए। लंबी सांस लो, फिर छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो, फिर फास्ट करो, ऐसे। ये घर में सवेरे करना है। इसको नित्य करने से ना सर्दी का प्रॉब्लम, ना जुखाम का प्रॉब्लम, ना खांसी का प्रॉब्लम, अटैक तो आएगा ही नहीं इस प्राणायाम से। नहीं करोगे तो फिर मर्जी आपकी। भस्त्रिका प्राणायाम सबको नित्य करना चाहिए। पूरे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है ये वाला प्राणायाम। समझ रहे हैं? चलिए हम विषयांतर ना हो, विषय पर आए। विषय यह था कि हमारे शरीर से आत्मा निकल गई, बचा क्या? शरीर बचा। शरीर जब बचता है तो लोग क्या करते हैं, अर्थी पे उठाते हैं, शमशान पे चिता बनाते हैं, रख देते हैं और आग। अच्छा, हमारा शरीर जलता है, जल के क्या हुआ शरीर का? जल के क्या हुआ? जल के केवल राख नहीं होता मेरी मां, वहां भी एक साइंटिफिक रीजन है। हमारे हिंदू धर्म में जलाया ही क्यों जाता है, इसका भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। अभी आपने सुना होगा कोरोना काल में हमारे महाराष्ट्र की सरकार ने यह घोषणा कर दी थी कोरोना काल में कि जो व्यक्ति कोरोना से मरेगा उसका अंतिम संस्कार करना ही, अर्थात उसे जलाना ही आवश्यक है, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। अनिवार्य किया था कि नहीं? आपने सुना कि नहीं? मैंने सुना था। क्यों अनिवार्य किया? चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, सबको जलाना, क्योंकि मुस्लिम धर्म में जलाना वो जरूरी नहीं समझते। पर साइंटिफिक मैं आपको बताऊं, मुर्दे को इसलिए जलाया जाता है ताकि उसके भीतर जितने बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि हों वो जल करके समाप्त हो जाए। जमीन पे गाड़ देने से, यदि धीरे से किसी ने खोद लिया, क्योंकि जंगली जानवर ना खोद लेते हैं, और खोद लिया तो वो बीमारी समाज में हो सकती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग बहुत साइंटिफिक थे, रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो जलाने की परंपरा अपनाए कि भाई मरे आदमी तो सीधा जलाओ, टेंशन ही नहीं है। चलिए, जलाने से क्या होता है? 5 तत्वों से शरीर बनता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जलाने से पांचों तत्व 5 में लीन हो जाते हैं। कैसे? सुनो, जब हम जलते हैं तो हमारा शरीर 5 तत्व कहां जाता है? पृथ्वी तत्व जाकर पृथ्वी में मिल जाता है, अग्नि तत्व जाकर सीधा अग्नि में, जल तत्व जाकर बाष्प बन करके जल तत्व में, और आकाश तत्व जाकर के आकाश में मिल जाता है। पृथ्वी तत्व पृथ्वी, जल, वायु, वायु तत्व वायु में मिल गया। 5 तत्व 5 से मिलकर बना था। घड़ा मिट्टी से बना था, टूटा तो कहां मिला? मिट्टी में मिल गया। शरीर 5 चीजों से मिला। ये हमारा और तुम्हारा नहीं है शरीर, ये शरीर प्रकृति ने प्रदान किया है किसी काम के लिए। 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 में जाकर समाप्त हो जाता है। ये ज्ञान था शरीर का। समझ में आया कि फिर से समझाऊं? शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है मेरी मां? 5 तत्वों से। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, 5 में जाकर मिल जाता है। अब बचा कौन? आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आत्मा एक चेतना है। साइंस कहता है एनर्जी है। साइंस आत्मा को क्या नाम देता है? एनर्जी। हम आध्यात्म वाले लोग क्या कहते हैं? आत्मा। चलिए, अब आत्मा कैसी है? कहां आत्मा? जब आदमी मरता है तो आत्मा कहां जाती है? आत्मा परमात्मा से निकलती है। अब आप कहेंगे महाराज जी भगवान से कैसे? समझाता हूं, वो भी समझाता हूं। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी
आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, गीता में लिखा है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, गीता में लिखा है। जब जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, तो आज के 100 साल पहले भारत की जनसंख्या मात्र 40 करोड़ थी, आज 135 करोड़ हो गई। तो इतनी आत्माएं आ कहां से रही? जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता, मृत्यु ही नहीं होती, तो फिर आत्माएं पहले भारत में टोटल आबादी 35-50 करोड़ थी, अब 135 करोड़ है। कहां से आ रही है? अरे भाई ये बहुत आसान है। देखिए, आत्मा का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, पर एक चीज संभव है। क्या? आप जब दर्पण के सामने खड़े होंगे, आपके सामने 50 दर्पण रखे जाएं, तो आप हर दर्पण में दिखोगे कि नहीं? आपके सामने 1 लाख दर्पण होंगे तो आप कितने दिखेंगे? क्या आप 1 लाख हैं? आप 1 लाख नहीं है, पर दर्पण 1 लाख होने से आपके प्रतिबिंब 1 लाख हैं। बिंब तो आप हैं, बिंब मैं हूं, बिंब मैं हूं, और जो दर्पण में मेरा चित्र दिख रहा है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेरी मां बोल के बताओ। वो प्रतिबिंब है, बिंब मैं हूं, प्रतिबिंब दर्पण वाला है। 1 लाख दर्पण होंगे तो मैं कितना हो जाऊंगा? 1 लाख, वो मेरे प्रतिबिंब हैं। उसी प्रकार हम जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं। परमात्मा तो एक ही है, पर वह परमात्मा का प्रतिबिंब हर शरीर में जाकर दिखने लगता है, तो आत्माएं इतनी हो जाती हैं। आप दर्पण हटा दो तो प्रतिबिंब कहां चला गया? आदमी मरा तो आत्मा कहां चली गई? अरे प्रतिबिंब, जैसे दर्पण में आप दिख रहे हैं, ये दर्पण है, मैं अभी दिख रहा हूं दर्पण में, अब मैंने दर्पण को हटा दिया, मैं कहां चला गया? प्रतिबिंब जाके बिंब में मिल गया। प्रतिबिंब जाके बिंब में मिल गया। उसी प्रकार आत्मा निकल करके जाकर उस परमात्मा से खत्म बात। परमात्मा एक ही है, पर वह जितने शरीर होते हैं उतने उनके प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगते। ईश्वर का, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ईश्वर अंश, हम भगवान के क्या है? जैसे हमारा ही एक अंश दर्पण में दिख रहा है, हमारा ही तो दिख रहा है, आपका थोड़ी है। हमारा क्या दिख रहा है? अंश। किस में दिख रहा है? दर्पण में। जैसे दर्पण में हमारा अंश दिखता है, उसी तरह हमारे शरीर में परमात्मा का अंश ही आत्मा है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। वह जीव जो दर्पण में दिख रहा था, वह जो आत्मा दिख रही, वो अविनाशी है। वो यहां से निकलेगी और जाकर के परमात्मा में, हाँ, जैसे दर्पण हटाओ तो प्रतिबिंब बिंब में आकर समा गया। चलो एक दूसरा उदाहरण से समझते हैं। आप घड़े में पानी भर के रखो तो घड़े के भीतर एक सूर्य भगवान का प्रतिबिंब दिखता है। एक गोल सूर्य दिखता है कि नहीं? आकाश दिखता है कि नहीं? आप घड़े में पानी भरेंगे तो उस घड़े के अंदर एक आकाश दिखता है, व्हाइट, जिसे घटाकाश बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि हम केवल बोले जा रहे हैं? ना है तो हमें सब्जेक्ट को बिल्कुल, हाँ, कठिन है थोड़ा सा, पर समझोगे तो समझ पाओगे। ये भागवत जी का बहुत सब्जेक्ट इतना कठिन है कि लोग इसे समझाना तो दूर, समझ भी नहीं पाते कि विषय क्या है। चलिए फिर भी ये दास कोशिश करेगा आपके लिए। जैसे घड़े में पानी भरा है तो उसमें एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, आकाश दिखता है, पर जब घड़ा टूट जाए तो वो आकाश का प्रतिबिंब कहां चला जाता है? वो आकाश आकाश में, हाँ या ना? जैसे आकाश आकाश में जाकर मिल गया, सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य में मिल गया, आपका प्रतिबिंब आप में मिल गया, उसी प्रकार परमात्मा का प्रतिबिंब ही आत्मा है। ये आत्मा निकल करके परमात्मा में मिल जाती है। ये तो आत्मा की कहानी थी। शरीर जल गया, 5 तत्वों से मिलकर बना था, उसकी कथा मैंने बता दी।